ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोटेश्वर मंदिर और गोपाल मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना के साथ जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे नजर आए। वहीं ग्वालियर के फूलबाग स्थित सिंधिया रियासतकालीन गोपाल मंदिर में राधा कृष्ण के दर्शन करने पहुंचे। शाही परंपरा के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भगवान श्री कृष्ण को शाही भोग अर्पित किया। दर्शन और पूजा अर्चना करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज गोपाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माधव महाराज के द्वारा स्थापित सभी धर्म के एकत्रित करके इस मंदिर की स्थापना कराई गई थी। आज गोपाल मंदिर में इतनी सुंदर मूर्तियों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज यह भी कहता हूं कि जन्माष्टमी के मौके पर सच्चाई के पथ पर, कर्म के पथ पर, निस्वार्थता के पथ पर, साथ ही उसूल और नियमों के आधार पर चलने का संकल्प लेते हुए इसे जीवन की आधारशिला बनाना चाहिए। आज हमारे फूलबाग के प्राचीन गोपाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। माधव महाराज के द्वारा स्थापित फूलबाग सभी धर्मों को एकत्रित करके हमारे पुरुषार्थ में जो एक विचारधारा भारत को आगे बढ़ाना होगा, सभी के योगदान के आधार पर आज गोपाल मंदिर में दर्शन करने का मौका मुझे मिला। इतनी सुंदर हमारी मूर्तियां हैं, सारे आभूषण भी सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित किए गए और पूरी निष्ठा के साथ पूजन किया जाता है। जहाँ कोटेश्वर मंदिर में आज दर्शन मैंने किया, जो सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित है, गोपाल मंदिर में भी, और हमारे आज जन्माष्टमी के दिवस पर भगवान श्री कृष्ण के दिखाए हुए पथ पर चलना, कर्म के पथ पर चलना, सच्चाई के पथ पे चलना, निस्वार्थता के पथ पे चलना और असूल और नियम के आधार पर चलना, यही हमारे जीवन की आधारशिला होनी चाहिए। आज मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। त्रिपुरा और केरल जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों को 20-20 करोड़ की सहायता मोहन सरकार के द्वारा दी गई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को। उनमें एक उदारता है, उनमें एक प्रेम है, और जो उन्होंने उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कदम लिया है, दिल के गहराइयों से मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। दलित आदिवासियों के लिए कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन। राजनीति कभी भी मंदिर के अंदर नहीं, राजनीति कभी भी मंदिर में नहीं। पेंशन स्कीम पर मैंने पूरा स्टेटमेंट एयरपोर्ट पर दलित आदिवासियों को लेकर बड़ा आंदोलन कर रही है। अभी मंदिर के अंदर मत करिए। ठीक है, चलो बाहर चलो। केवल धर्म की बात। फूलबाग में गोपाल मंदिर भगवान श्री कृष्ण की लीला केवल भारत वर्ष में नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर इस पृथ्वी का संरक्षण करें और भगवान कृष्ण के दिखाए हुए पथ पर हम लोग सब चलकर अपना कर्म, देश के प्रति अपनी निष्ठा, कर्तव्य पथ पर चलकर भारत को भी विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए अपना पूर्ण योगदान दें। जहाँ कोटेश्वर मंदिर से दर्शन करके शुरुआत की, गोपाल मंदिर में भी आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की इतनी सुंदर मूर्ति, सारे आभूषण भी माधव महाराज के द्वारा दिए गए थे। इतना सुंदर चित्र हमें दिख रहा है। ये सौभाग्य हम सब ग्वालियर वासियों का है। सर, ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रीज मंदिर है, पूरे देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है। आपके परिवार द्वारा स्थापित किया था, जेवरात हैं और ये सब कब के हैं, कुछ जानकारी? माधव महाराज के समय में जब फूलबाग स्थापित हुआ था, उसी समय में एक भगवान के लिए स्वयं आभूषण माधव महाराज ने ही बनवाए थे और उसी समय में ये मंदिर और भगवान को प्रेषित किए गए थे। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रशासन आज उसी एक लीला को दोबारा स्थापित कर रहा है। प्रशासन को भी मैं अपने तरफ से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। सर, ग्वालियर में रीजनल 28 तारीख को बहुत ऊर्जा होगी और ग्वालियर का मार्ग प्रशस्त होगा, संभाग का मार्ग प्रशस्त होगा, और जो क्षमता हमारे संभाग की है, अब एलिवेटेड रोड आ गई,
हमारा एयरपोर्ट आ गया, प्लेन्स आ गए, रेलवे स्टेशन बन रही है, पानी की योजना तैयार है, ISBT तैयार है, स्वर्ण रेखा नाले पे एलिवेटेड रोड बन रही है, ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे मंजूर हो गई है। अब हमारा संभाग अग्रसर होने के लिए तत्पर और तैयार है। तो सभी का स्वागत है और आकर हमें ग्वालियर चंबल संभाग बनाना होगा। ग्वालियर चंबल संभाग बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा और मध्य प्रदेश बनेगा तो देश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर कांग्रेस का विरोध कर रही है बुलडोजर की प्रथा को लेकर। कांग्रेस तो हर जन कल्याण कदम का विरोध करेगी, क्योंकि कांग्रेस ही जन विरोधी है। उनका DNA ये बन चुका है। चाहे यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसका विरोध कर रही है। जो लोग सामान्य मानवी के ऊपर अत्याचार करते हैं और बुलडोजर चलता है, उसका विरोध करती। तो क्या कांग्रेस सारे अत्याचारियों के पक्ष में है? उनकी वकालत करेगी जैसे सब भ्रष्टाचारियों की वकालत करती है। यही चरित्र कांग्रेस का जनता के समक्ष आ चुका है। भ्रष्टाचारियों की वकालत करना, अत्याचारियों की वकालत करना, जो महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार करे उनका वकालत करना। पश्चिम बंगाल से देख लो आप, कर्नाटक तक, जहां जहां कांग्रेस का राज्य है वहां पूर्ण रूप से अत्याचार का ही शासन और जहां न्याय का शासन चल रहा है उसका विरोध करना, यही कांग्रेस की विचारधारा है। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।